जय श्री राम। नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग यानी सुबह की नमस्कार। सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद रखें। हम सब सद्बुद्धि ज्ञान ध्यान में रहें, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कास्ट के होकर हमेशा अपने भगवान से हमें लगाव रहे और उनके प्यारे बनकर रहें। भगवान शिव का हम सब पर बराबर कृपा दृष्टि बनी रहे। नमः शिवाय। आत्मिक ज्ञान यानी ब्रह्मा ज्ञान। पहली वीडियो में बताया था मैंने कल कि मैं आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। आज उसी के बारे में करूँगी विचार प्रकट। ध्यान से सुनिए। आत्मिक ज्ञान ब्रह्मा ज्ञान है जो परम पिता के सहयोग से मिलता है। आत्मिक ज्ञान में परमात्मा का बड़ा सहयोग होता है, यानी बड़ा ही योगदान होता है। ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्म कुटी से चलकर आत्मा तक पहुंचता है। जब आत्मा परमात्मा से मिली हुई इस धरोहर को, इस ब्रह्मा ज्ञान को ओपन करती है, शब्दों का रूप देकर इस ब्रह्मा ज्ञान को शब्द बनाकर संजोती है और प्रकट करती है। आत्मिक ज्ञान सच्चे सुख को महसूस कराने वाला है। जो भी इसे सुनता है, इसे भरता है, इसे ध्याता है, सच्चे सुख सागर में रड़ा कर जाता है। यानी सच्चे सुख का जो सागर बना हुआ होता है उसमें हमारा रड़ा हो जाता है। आत्मिक ज्ञान एक ऐसा धोरा है, ऐसी धरोहर है जो कभी कम नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। इसे बांटने वाला इसे जितना बांटता है ये उतना ही बढ़ता जाता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करियो और लाइक भी, और कमेंट ज़रूर लिखना कि कैसा लगे। और मैं हमेशा आप तक ये वीडियो बनाऊं और पहुँचाऊं। ये उतना ही बढ़ता जाता है जितना हम इसे बांटते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होता। कहने के जैसे बखत से उठ के घुमाई जणु पीर लाई, बखत से उठ के घुमाई जणु पीर ते लाई। तो ये ऐसा दोहरा होता है जो हमें अपने जन्मदाताओं से मिलता है। और जन्मदाताओं से जो शिक्षा खासकर लड़की को जो मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वो ऐसा दोहरा होता है उसके पास जो कभी ख़त्म नहीं होता है। उसका जितना भी उसको ज़्यादा यूज़ करती है, जितना बांटती है, उतना ही बढ़ता जाता है। इसी तरह ये ब्रह्मा ज्ञान होता है। जैसे हमने अपने मायके से एक सच्चा सुख प्रदान करने वाला एक ज्ञान अपने बुजुर्गों से मिला हुआ होता है, धन। तो ऐसा धन होता है। जितनी ज़्यादा बार हम इसे सुनते हैं और सुनाते हैं तो इसमें और ज़्यादा निखार आ जाता है। ब्रह्मा ज्ञान को ध्यान भजने से, इस पर चलने से, इसके नियम रूल अपनाने से, धर्म सत्य कर्म पर चलने से आत्मा यानी जीवात्मा और भी ज़्यादा सुंदर और सुशील और ब्यूटीफुल होने लगती है। आत्मा अपने भगवान परम पिता की तरफ बढ़ने लगती है और एक दिन आत्मा भगवान
परम पिता परमात्मा में जा मिलती है और इस आत्मा को, इस जीवात्मा यानी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और ऐसे होती है आत्मा की मुक्ति। आत्मा परमात्मा से ही ओपन होती है और भगवान परमपिता परमात्मा में ही जा मिलती है। ओम परमात्मा नमः शिवाय। चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, कहीं पर भी क्यों न हो, किन्हीं भी कार्यों में कार्यरत क्यों न हो, किसी भी कास्ट में क्यों न हो, किसी भी पंथ में हम क्यों न हो, हमने हमेशा अपने भगवान में बना रहना चाहिए। यही इंसानी धर्म है। अपने वचन को बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से जैसे जैसे हमारी नश्वर देह की लास्ट स्टेज आती है, वैसे वैसे हम अपने भगवान परम पिता परमात्मा में जा मिलते हैं और किसी तरह से भी भटकने और तड़पने से बच जाते हैं। इसलिए हे जीवात्माओं, अपने आप को सही मार्ग पर ले चलिए और आत्मा को भटकने से बचाइए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सनातन धर्म के सदा देवी देवता और पितर देवता जो धर्म होता है वही हमारा सनातन धर्म है। नमः शिवाय। जय श्री